सो हेलो एवरीवन, सभी को हाय हेलो नमस्ते। मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं पैरामेडिकल सारथी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपनी लास्ट क्लास है क्लिनिकल पैथोलॉजी की, जिसके बाद हमारे टोटल 1300, इसमें हमने 300 वन लाइनर्स कवर किए। ठीक है, क्योंकि बड़ा चैप्टर है क्लिनिकल पैथोलॉजी, तो आपके 1300 वन लाइनर्स कंप्लीट हो जाएंगे और आपको ऑल द बेस्ट। सबका एग्जाम अच्छे से हो, मेरी भगवान से यही प्रार्थना रहेगी। एग्जाम कैसा गया आके कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, सबको बधाइयाँ, और जो सिलेक्ट होंगे वो भी बताना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी से। क्लिनिकल पैथोलॉजी एक अच्छा खासा चैप्टर है, अच्छा खासा वेटेज रखता है। क्लिनिकल पैथोलॉजी बोले तो जितने भी आपने अब तक चैप्टर पढ़े, इनमें से मिक्स क्वेश्चन क्लिनिकल पैथोलॉजी में आते हैं और मेन फोकस क्लिनिकल पैथोलॉजी का यूरिन पर रहता है। ठीक है, तो यूरिन से अच्छे खासे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, इसलिए हम अच्छे खासे क्वेश्चन भी यूरिन से करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी से। पहला क्वेश्चन आपका हीमोफीलिया एमे डेफिशिएंसी। देखो 300 वन लाइनर्स हमने को करने हैं और हमारे पास टाइम बहुत कम है, आज लास्ट डे है। ठीक है, आज आपके पास पढ़ने का आखिरी दिन है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा स्पीड अप रखेंगे, स्पीड फास्ट रखेंगे। ठीक है, तो हीमोफीलिया ए किसकी डेफिशिएंसी से होती है, आप सबको पता है, अब तक तो याद हो गया होगा कि फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया ए होती है। ठीक है, हीमोफीलिया बी को और किस नाम से जाना जाता है, तो हीमोफीलिया बी को हम क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं। क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है कि क्रिसमस डिजीज किसको बोलते हैं, तो हीमोफीलिया बी को बोलते हैं। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया का कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है, तो सिकल सेल एनीमिया को अगर हमें कंफर्म करना हो तो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, तो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, ल्यूकीमिया डायग्नोसिस के लिए सबसे सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन कौन सा होता है, तो अगर हमें ल्यूकीमिया डायग्नोस करना हो तो इसका सबसे सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन होता है बोन मैरो एस्पिरेशन। ठीक है, ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इसको फास्टेस्ट बढ़ता है किस में, किस चीज़ में, ऐसा कौन सी कंडीशन आएगी जिसमें आपका एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ये तेज़ हो जाएगी, काफ़ी तेज़ी से गिरेगी। ठीक है, तो एक्यूट इन्फेक्शन में ESR तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं। यूरिन में प्रोटीन डिटेक्ट करने के लिए सबसे सेंसिटिव टेस्ट कौन सा होता है, तो देखो यूरिन में प्रोटीन डिटेक्ट करने के 2-3 मेथड होते हैं। हीट एंड एसिटिक एसिड मेथड हो गया, सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट हो गया, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा है हम उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यूरिन में प्रोटीन अगर डिटेक्ट करना हो तो सबसे सेंसिटिव टेस्ट कौन सा होता है। पहली चीज़ तो ये सुनो, अगर यूरिन में प्रोटीन जनरली प्रेजेंट होता है क्या, तो जनरली नॉर्मल कंडीशन में यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। अब अगर प्रोटीन डिटेक्ट करना हो, प्रोटीन प्रेजेंट हो यूरिन में, तो उसमें सबसे सेंसिटिव टेस्ट कौन सा होगा, तो सल्फोसैलिसिलिक एसिड होगा। ठीक है, यूरिन में कीटोन बॉडीज़ अगर डिटेक्ट करनी हो, अगर यूरिन में हम कीटोन बॉडीज़ डिटेक्ट करने जा रहे हो तो इसका टेस्ट कौन सा होता है, सर रूथरा टेस्ट होता है। ठीक, तो यूरिन में कीटोन बॉडीज़ अगर डिटेक्ट करनी हो तो उसके लिए हम रूथरा टेस्ट लगाएंगे, प्रोटीन के लिए सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट लगाएंगे। बेंस जॉन्स प्रोटीन किस रोग में पाया जाता है, तो मल्टीपल माइलोमा की कंडीशन में पाया जाता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यूरिन की पीएच रेंज क्या होती है, तो यूरिन की पीएच रेंज 4.5 से लेके 8 तक होती है, यानी 4.5 से लेके 8 के बीच होती है नॉर्मल यूरिन की पीएच रेंज। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, इंस्ट्रूमेंट की बात आ गई है, और किसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की, यूरिन की, तो यूरिनोमीटर या रिफ्रैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी मापने के लिए। क्लियर बात है। अब देखते हैं कुछ CSF से क्वेश्चन, CSF भी इंपॉर्टेंट है अपने। तो CSF का नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, तो 70 से लेके 180 mm। H2O होता है CSF का नॉर्मल प्रेशर, तो CSF का नॉर्मल प्रेशर कितना सर, 70 से लेके 180 mm H2O। CSF ग्लूकोज लेवल कितना होता है, तो 40 से 70 mg/dl। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेंज याद रखना CSF के। ठीक है, तो CSF ग्लूकोज लेवल 40 से 70 mg/dl। CSF प्रोटीन का नॉर्मल वैल्यू कितना होना चाहिए, तो 15 से 45 mg/dl होना चाहिए। CSF में जेंथोक्रोमिया किस कंडीशंस में होती है, सब एरेक्नॉइड हीमोरेज कंडीशन में CSF में जेंथोक्रोमिया हो जाता है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में CSF कैसा हो सकता है, तो टर्बिडिटी हो सकती है, बिल्कुल होगी। ग्लूकोज लो होगा, हाई होगा, लो होगा। प्रोटीन हाई होगा और न्यूट्रोफिल्स हाई होंगे। ठीक है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में CSF टर्बिड होता है, ग्लूकोज कम होगा, प्रोटीन और न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, आगे कुछ बॉडी फ्लूइड्स देखते हैं, जैसे अपना प्लूरल फ्लूइड। तो प्लूरल फ्लूइड का नॉर्मल प्रोटीन कितना होना चाहिए सर, लेस देन 3 ग्राम/dl होना चाहिए, यानी 3 ग्राम/dl से कम होना चाहिए प्लूरल फ्लूइड का नॉर्मल प्रोटीन। एक्सड्यूट और ट्रांसड्यूट दोनों को डिफ्रेंशिएट करना हो तो प्रोटीन कंटेंट एंड राइवेल्टा टेस्ट द्वारा कर सकते हैं। एसाइटिक फ्लूइड में साग, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। ठीक है, साग का किसको बोलते हैं, सीरम एसाइड्स एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट। ठीक है, इसको बोलते हैं सैक। तो एसाइटिक फ्लूइड में सैक क्या डिटेक्ट करता है, तो किस कंडीशन को इंडिकेट करता है, अगर सैक की वैल्यू मोर देन या इज इक्वल टू 1.1 ग्राम/dl हो जाए तो ये पोर्टल हाइपरटेंशन को डिटेक्ट करेगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ, सीमेन एनालिसिस में स्पर्म काउंट का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है? तो मोर देन 15 मिलियन पर ml, ये नॉर्मल वैल्यू होती है सीमेन एनालिसिस में स्पर्म काउंट की। तो नॉर्मल स्पर्म काउंट 15 मिलियन पर ml से ज़्यादा होना चाहिए। साइनोवियल फ्लूइड में यूरिक एसिड क्रिस्टल किस में मिलते हैं? तो साइनोवियल फ्लूइड में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो होते हैं वो गाउट में मिलते हैं, ठीक है। साइनोवियल फ्लूइड में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स गाउट में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन में। तो प्रोथ्रोम्बिन डाइम पीटी किस पाथवे को एक्सेस करता है? तो एक्सटेंसिव पाथवे को एक्सेस करता है। और इसका अपोजिट पूछे अगर एपीटीटी यानी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, तो ये किस पाथवे को? तो ये इंट्रिंसिक पाथवे को एक्सेस करता है, ठीक है। डी डाइमर टेस्ट किस कंडीशन में पॉजिटिव आएगा? तो डी डाइमर टेस्ट जो आपका डीआईसी हो गई, थ्रोम्बोसिस हो गई, पल्मोनरी इम्बोलिज्म हो गई, इन कंडीशंस में पॉजिटिव आएगी। कूम टेस्ट किसके लिए करते हैं? तो डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट आरबीसी, यानी आरबीसी के अगेंस्ट हम एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कॉम टेस्ट। सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन, यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन सीआरपी जिसको हम बोलते हैं, ये अगर बढ़ जाए तो इसका क्या मतलब हुआ? एक्यूट इन्फ्लामेशन हुआ, ठीक है। सीआरपी जो होता है वो एक्यूट इन्फ्लामेशन का मार्कर होता है, यानी अचानक से कोई शरीर में सूजन आ गई हो, इन्फ्लामेशन हो गया हो, तो उस कंडीशन में सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ जाएगी, ठीक। स्टूल एग्जामिनेशन से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? स्टूल में ऑकल्ट ब्लड डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट लगाते हैं? इंपॉर्टेंट है। तो स्टूल में ऑकल्ट ब्लड डिटेक्ट करना हो तो हम बेंजीडीन टेस्ट या गुएनिक टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। ऑकल्ट ब्लड के लिए बेंजीडीन या गुआइक टेस्ट लगाया जाता है। स्टूल में फैट डिटेक्ट करने का टेस्ट कौन सा होता है? तो सूडोन 3 जो स्टेन होता है वो स्टूल में फैट डिटेक्ट करने का टेस्ट होता है। अमीबिक डायसेंट्री में स्टूल कैसा हो जाता है? तो अमीबिक डायसेंट्री में ब्लड प्लस म्यूकस विच प्रेजेंट विद ट्रोफोजोइड्स और एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। तो अमीबिक डायसेंट्री में स्टूल कैसा हो जाता है? ब्लडी हो जाता है विद म्यूकस के साथ और ट्रोफोजोइड्स ऑफ एंड अमीबा हिस्टोलिटिका के दिखाई देते हैं। गार्डिया लैम्बिया इन्फेक्शन में स्टूल कैसा होता है? तो गार्डिया लैम्बिया इन्फेक्शन में स्टूल आपको कैसा दिखाई देगा? फॉल स्मेलिंग के साथ दिखाई देगा, इसके साथ ग्रेजी स्टूल दिखाई देगा, ठीक है। गार्डिया में स्टूल फॉल स्मेलिंग के साथ और साथ के साथ फैटी हो जाता है। कोलेरा में स्टूल का क्लासिक डिस्क्रिप्शन क्या होता है? तो राइस वाटर स्टूल होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि राइस वाटर स्टूल आपको किस कंडीशंस में दिखती है? तो कोलेरा के कंडीशंस में दिखती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। यूरिन, अब पढ़ते हैं यूरिन और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यूरिन में कीटोन बॉडी टेस्ट हम रूथरा लगाते हैं, सबको पता है। बेनेडिक्स क्या है? रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग? तो बेनेडिक्ट टेस्ट जो होता है वो रिड्यूसिंग शुगर के लिए करते हैं। एग्जाम्पल ले लो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दोनों किसके एग्जाम्पल है? सर रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल हैं। सल्फोसैलिक एसिड टेस्ट किसके लिए लगाते हैं? यूरिन प्रोटीन डिटेक्शन, ठीक है। अगर यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है, इस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटीन यूरिया, और उसके लिए हम सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट लगाते हैं। एल्केप्टोनूरिया में यूरिन का कलर कैसा हो जाता है? एल्केप्टोनूरिया बीमारी में यूरिन का कलर ब्लैक हो जाता है। बेंस जॉन्स प्रोटीन किसको डिटेक्ट करते हैं? तो मल्टीपल माइलोमा की डायग्नोसिस में बेंस जॉन्स प्रोटीन डिटेक्ट होते हैं। यूरोबिलिनोजन कब एब्सेंट होगा? तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में यूरोबिलिनोजन एब्सेंट होगा। यूरिन में आरबीसी के कास्ट कब पाए जा सकते हैं? तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी सोथ जिसको हम बोलते हैं सूजन। अगर ग्लोमेरुलस में सूजन आ गई हो, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इस कंडीशंस में यूरिन में आरबीसी के कास्ट दिखाई दे सकते हैं। फैट बॉडी इन यूरिन के अंदर फैट बॉडी कब दिखाई देगी? तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर यूरिन में फैट बॉडीज दिखाई देंगी। सिलेंड्रिकल प्रोटीन मास इन यूरिन, अगर यूरिन में सिलेंड्रिकल प्रोटीन के मास दिखाई दे रहे हैं तो ये कास्ट्स हो सकते हैं। यूरिन का बेस्ट प्रिजर्वेटिव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। तो यूरिन के लिए अगर बेस्ट प्रिजर्वेटिव की बात करें तो टोलुइन या फॉर्मेलिन हो सकता है। डायबिटीज़ मेलाइटस की कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होती है? हमें डायबिटीज़ मेलाइटस कंफर्म करना हो तो डायबिटीज़ मेलाइटस की कंफर्मेटरी टेस्ट होती है ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं जीटीटी, ठीक है। तो जीटीटी होती है जिसमें हम बोलते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। 3 स्टेज में करते हैं। एक फास्टिंग शुगर लेते हैं, उसके बाद हम क्या लेते हैं? 75 ग्राम का ग्लूकोज खिलाकर उसके बाद सैंपल लेते हैं, उसके बाद फिर 1 घंटे बाद वापस से सैंपल लेते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। यूरिन में बाइल साल्ट, यूरिन में अगर बाइल साल्ट डिटेक्ट करना हो तो हेस टेस्ट लगाते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। अगर मोर देन 1.030 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। रेंज कितनी होती है? 1.005 से लेके 1.030 ये होती है ना यूरिन की नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी की रेंज। अगर 1.030 से ज़्यादा हो जाए इस कंडीशन, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ने का मतलब डायबिटीज मेलाइटस हो चुका है, ठीक है। यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर लेस देन हुई इतनी, तो
अगर लेस देन आ रही है तो डायबिटीज़ इंसिपिडस है, ठीक है। दोनों कंडीशन ध्यान रखना। मेलाइटस अगर मोर देन 1.030 से ज़्यादा है और 1.005 से कम है तो इंसिपिडस, और इससे ज़्यादा है तो मेलाइटस, ठीक है। दोनों चीज़ें ध्यान रखना। यूरिन में ट्रिपल फॉस्फेट के क्रिस्टल किस कंडीशंस में दिखाई देंगे? एल्कलाइन यूरिन में दिखाई देंगे। यूरिन में सिस्टीन क्रिस्टल्स कब दिखाई देंगे? तो यूरिन में सिस्टीन क्रिस्टल कैसे दिखाई देंगे? तो हेक्सागोनल शेप में दिखाई देंगे। यूरिन में ल्यूसीन क्रिस्टल कैसे दिखाई देंगे? स्फेरिकल विद कंसेंट्रिक रिंग के साथ दिखाई देंगे। यूरिन में टायरोसिन क्रिस्टल कैसे दिखाई देंगे? निडल शेप के दिखाई देंगे। यूरिन में कैल्शियम ऑक्सलेट, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो यूरिन में कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स आपको इन्वेलप शेप के दिखाई देंगे। यूरिन में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आपको कैसे दिखाई देंगे? डायमंड शेप के दिखाई देंगे। यूरिन में कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल आपको कैसे दिखाई देंगे? तो नॉच्ड प्लेट के आकार के दिखाई देंगे। यूरिन में आरबीसी अगर मोर देन 5 HPF है तो इस कंडीशंस को क्या बोलेंगे सर? हीमेचूरिया कंडीशन बोलेंगे। यूरिन में अगर WBC मोर देन 5 HPF है तो इसको क्या बोलेंगे? पायूरिया कंडीशन बोलेंगे। यूरिन में प्लस पस सेल्स के अगर क्लम्प्स पड़ गए हो तो इसको क्या बोलेंगे? पाइलोनेफ्राइटिस कंडीशन बोलेंगे। यूरिन में बैक्टीरिया की प्रेजेंस हो गई हो, यूरिन में बैक्टीरिया आ गया हो तो इसको बोलेंगे बैक्टीन्यूरिया, ठीक है। आगे बढ़ो। यूरिन कल्चर में गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है? यूरिन कल्चर में गोल्ड स्टैंडर्ड होता है मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मिड स्ट्रीम यूरिन का सैंपल होता है ये यूरिन कल्चर में गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड होता है। यूरिन में एल्बुमिन डिटेक्ट करना हो तो हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट लगाते हैं। यूरिन में ग्लूकोज डिपस्टिक टेस्ट प्रिंसिपल क्या होता है? तो ग्लूकोज ऑक्सीडेज परऑक्सीडेज मेथड होता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। यूरिन में ग्लूकोज डिपस्टिक जो टेस्ट का प्रिंसिपल होता है, जो हम ग्लूकोज डिपस्टिक करके मेथड लगाते हैं जनरली, तो उसका टेस्ट प्रिंसिपल क्या होता है? तो ग्लूकोज ऑक्सीडेज परऑक्सीडेज होता है। यूरिन रूटीन हम करते हैं ना, तो रूटीन के लिए जो हम डिपस्टिक मेथड लगाते हैं, जो ऐसे स्ट्रिप आती है जिस पे अलग अलग ऐसे कई सारे कलर बने होते हैं, उसके बाद जो हम बॉक्स पे कलर होता है उससे मैच करा के देखते हैं कि क्या क्या प्रेजेंट है, तो इस किस बेस पर आधारित होता है? तो ये होता है ग्लूकोज ऑक्सीडेज परऑक्सीडेज पर, ठीक है। यूरिन में कीटोन बॉडी डिटेक्शन स्ट्रिप कैसी होती है? तो नाइट्रोप्रोसाइड रिएक्शन पे बेस्ड होती है। आगे बढ़ जाओ। यूरिन में ब्लड डिटेक्शन स्ट्रिप किस पे डिटेक्ट की जाती है? तो स्यूडो पर ऑक्सीडेज एक्टिविटी ऑफ हीमोग्लोबिन पर आधारित होती है। यूरिन में बिलिरुबिन स्ट्रिप टेस्ट किस पे लगाते हैं? तो डायजो रिएक्शंस पे लगाते हैं। नॉर्मल पीएच क्या होता है यूरिन का? तो 4.5 से लेकर 8 तक का होता है। यूरिन में एमॉर्फस फॉस्फेट क्रिस्टल कब दिखाई देंगे? तो वाइट प्रेसिपिटेट के दिखाई देंगे। यूरिन में एमॉर्फस यूरिएट्स क्रिस्टल्स कैसे दिखाई देंगे? तो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट दिखाई देंगे। यूरिन में सल्फोनामेट क्रिस्टल्स कैसे दिखाई देंगे? सल्फोनामाइड क्रिस्टल्स कैसे दिखाई देंगे? तो सीव्स ऑफ व्हीट शेप के दिखाई देंगे। यूरिन में माइक्रोस्कोपी आरबीसी डिसमॉर्फिक कब दिखाई देगी? तो ग्लोमेरुलर ओरिजिन की दिखाई देगी। यूरिन में आरबीसी आइसोमॉर्फिक कब दिखाई देगी? तो नॉन ग्लोमेरुलर ओरिजिन की दिखाई देगी। यूरिन में हीमोसिडरिन ग्रेन्यूल्स कब दिखाई देंगे? प्रोसियन ब्लू पॉजिटिव होगा तब दिखाई देंगे। यूरिन में हीमोसिडरिन ग्रेन्यूल्स जब भी प्रोसियन ब्लू पॉजिटिव आएगा तब दिखाई देंगे। यूरिन में मायोग्लोबिन डिटेक्शन कब की जा सकती है? तो यूरिन में मायोग्लोबिन डिटेक्शन अमोनियम सल्फेट टेस्ट में की जाती है। यूरिन में इओसिनोफिल्स प्रेजेंट क्या होगा? तो ये किस कंडीशंस को दर्शाएगा? एलर्जिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना, अगर यूरिन में इओसिनोफिल आ रहा है, प्रेजेंट है, तो एलर्जिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस को दर्शाएगा। यूरिन में ओवल फैट बॉडीज क्या दिखाएंगी? यूरिन में ओवल फैट बॉडीज जो होती हैं माल्टेज क्रॉस अपीयरेंस दिखाएंगी, जो कि पोलराइज माइक्रोस्कोप के लिए है। यूरिन में ब्रॉड वैक्सी कास्ट क्या दिखाई देंगे? तो क्रोनिक रीनियल फेलियर को दिखाएंगे। यूरिन में हाईलाइन कास्ट कब दिखाई देंगे? तो नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग के लिए देखे जाते हैं। यूरिन में ग्रेनुलर कास्ट कब दिखाई देंगे? तो ट्यूबुलर इंजरी में दिखाई देंगे। यूरिन में सेलुलर कास्ट कब देखे जा सकते हैं? तो आरबीसी हो सकता है, डब्ल्यूबीसी हो सकता है, एपिथेलियल सेल्स हो सकती हैं, ये होती है सेलुलर कास्ट, ठीक है। यूरिन कल्चर कॉलोनी काउंट सिग्निफिकेंट बैक्टीरिया, ठीक है। तो यूरिन कल्चर कॉलोनी काउंट सिग्निफिकेंट बैक्टीरिया कब होगा? मोर देन 10⁵ CFU पर ml। यूरिन में नाइट्राइट टेस्ट कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन्फेक्शन पे नाइट्राइट टेस्ट लगाते हैं। स्टेराइल पाईयूरिया क्या कॉज कर सकता है? ट्यूबरकुलोसिस कॉज कर सकता है। यूरिन में सिस्टोसोमा हीमेटोबियम ओवा, ये किस कंडीशंस में? टर्मिनल स्पाइन में। यूरिन में ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस कब दिखाई देगी? तो मोटाइल ट्रोफोजोइड्स होती हैं। यूरिन में कैंडिडा यानी बडिंग ईस्ट विद स्यूडोहाइफी के द्वारा।
यूरिन माइक्रोस्कोपी बेस्ट एग्जामिन इन 1 आवर ऑफ कलेक्शन। अगर हमें यूरिन की माइक्रोस्कोपी करनी हो, आपने टेस्ट सुना होगा RM ऑफ यूरिन, ठीक है, यूरिन की रूटीन और माइक्रोस्कोपी, तो ये विद इन 1 आवर ऑफ कलेक्शन टाइम के अंदर कर लेते हैं, ठीक है। यूरिन में बाइल पिगमेंट की कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होती है, तो फॉसेट टेस्ट होती है, बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है। यूरिन में सल्फर ग्रेन्यूल्स कब दिखाई देंगे, एक्टिनोमाइकोसिस कंडीशंस में दिखाई देंगे। यूरिन में एस्केरिस के ओवा दिखाई देंगे तो कैसे होंगे, तो फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज एग दिखाई देंगे। यूरिन का 24 घंटे का कलेक्शन कैसा होना चाहिए, प्रोटीन एंड हार्मोन ऐसे होना चाहिए। रैंडम यूरिन सोडियम अगर लेस देन 20 मिलीमोल पर लीटर है तो ये क्या दिखाएगा, किस कंडीशंस को दर्शाएगा, तो प्री रीनल फेलियर को दिखाएगा। रैंडम यूरिन सोडियम कितना होना चाहिए, तो मोर देन 40 मिलीमोल पर लीटर होना चाहिए, और ये किस कंडीशंस को दिखाएगा, तो एक्सटेंसिव रीनल फेलियर को दिखाएगा, ठीक है। मोर देन 40 मिलीमोल पर लीटर है अगर रैंडम यूरिन सोडियम, तो इंट्रिंसिक रीनल फेलियर को दिखाएगा। यूरिन ऑस्मोलैलिटी क्या दिखाएगी, तो यूरिन ऑस्मोलैलिटी अगर लेस देन 300 मिली ऑस्मोल पर केजी है तो ये डाइल्यूट यूरिन को दिखाएगी। यूरिन ऑस्मोलैलिटी अगर मोर देन 800 ऑस्मो पर केजी है तो ये कंसंट्रेट यूरिन दिखाएगी, तो डाइल्यूट और कंसंट्रेट भी याद रखना। यूरिन क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट, CCT जिसको बोलते हैं, यूरिन क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट, तो ये किस कंडीशन में की जाती है, रीनल फंक्शन असेसमेंट के लिए की जाती है। यूरिन में बीटा-2 माइक्रोग्लोबुलिन टेस्ट कब की जाती है, तो ट्यूबुलर फंक्शन मार्कर होता है बीटा-2 ग्लोबुलिन टेस्ट। यूरिन में माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया रेंज, तो यूरिन में माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया रेंज अगर कितनी होनी चाहिए, तो 30 से लेकर 300 mg पर डे। माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया टेस्ट के लिए क्या करते हैं, तो अर्ली डायबिटिक नेफ्रोपैथी मार्कर होता है ये। यूरिन में प्रोटीनूरिया यानी प्रोटीन अगर प्रेजेंट है तो किस कंडीशंस में हो सकता है, अगर ये प्रोटीन मोर देन 3.5 ग्राम पर डे से ज़्यादा है तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तरफ इशारा करेगा। यूरिन में अगर प्रोटीन लेस देन 3.5 ग्राम पर डे है तो नेफ्राइटिक सिंड्रोम की तरफ इशारा करेगा। तो नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक दोनों में डिफरेंस याद रखना। यूरिन में RBC कास्ट कब दिखाई देंगे, नेफ्राइटिक सिंड्रोम हॉलमार्क होते हैं। यूरिन में फैटी एसिड कास्ट, तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम के हॉलमार्क होते हैं। तो नेफ्रेटिक और नेफ्रोटिक दोनों में ध्यान से पढ़ते चलना। यूरिन में वैक्सी कास्ट कब दिखाई देंगे, एंड स्टेज रीनल डिजीज में। यूरिन में ब्रॉडकास्ट कब दिखाई देंगे, तो वैक्सी कास्ट ब्रॉडकास्ट डिफरेंसेस याद करते चलो। यूरिन में ब्रॉडकास्ट आपको क्रोनिक रीनियल फेलियर में दिखाई देंगे। यूरिन पीएच एल्कलाइन विद अमोनिया ऑर्डर, ठीक है, यूरिन पीएच कब एल्कलाइन होगा, विद अमोनिया ऑर्डर के साथ, तो ये प्रोटियस इन्फेक्शन को दर्शाएगा। यूरिन की फिशी ऑर्डर यानी मछली जैसी गंध कब आएगी, तो क्यों आएगी, तो ये ट्राई मेथाइल एमिनूरिया की वजह से आएगी। यूरिन की मैपल सिरप ऑर्डर कब आएगी, मैपल सिरप यूरिन डिजीज में आएगी। यूरिन की माउजी ऑर्डर यानी चूहे जैसी गंध कब आएगी, फिनाइल कीटोन्यूरिया कंडीशंस में आएंगी। यूरिन की रोटेन एग ऑर्डर सड़े अंडे जैसी गंध कब आएगी, सिस्टीनूरिया कंडीशंस में आएगी। यूरिन की स्वेटी फीट ऑर्डर, ठीक है, तो ये किस कंडीशंस में आएगी, आइसोवोलेरिक एसिडीमिया की कंडीशंस में आएगी। यूरिन की मस्टी ऑर्डर कब आएगी, तो ट्राइरोसिनेमिया के कंडीशंस में आएगी। यूरिन में हीमोग्लोबिनूरिया कंडीशंस तो इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस कंडीशंस में होती है। यूरिन में हीमोसिडिनूरिया कब दिखाई देगी, प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया, ठीक है। यूरिन में मायोग्लोबिनूरिया कब दिखाई देगी, तो मसल इंजरी कंडीशंस में। यूरिन में RBC प्लस प्रोटीन प्लस कास्ट, ये तीनों ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशंस में। यूरिन में WBC प्लस बैक्टीरिया दिखाई दे रहा हो तो UTI डिजीज हो सकती है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है अगर यूरिन में WBC प्लस बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो UTI का फुल फॉर्म होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिन में प्रोटीन प्लस फैट बॉडी कब दिखाई देंगी, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तरफ इशारा करेंगी। यूरिन में ग्रैन्युलर कास्ट प्लस मडी ब्राउन कास्ट, ये दोनों दिखाई देंगे तो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस कंडीशन है। यूरिन सैंपल रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। यूरिन में क्रिस्टल्स बेस्ट सीन अंडर, तो पोलराइज्ड माइक्रोस्कोप में देखे जाते हैं। यूरिन का एडीज काउंट कितना होना चाहिए, तो सेल और कास्ट क्वालिफिकेशन पे होना चाहिए। यूरिन में बाइल साल्ट प्रेसिपिटेशन टेस्ट क्या होता है, हेज सल्फर टेस्ट होता है। यूरिन में पोर्फोबिलिनोजन टेस्ट डिटेक्शन का होता है, तो वाटसन स्वार्ट्ज टेस्ट होता है। यूरिन में डेल्टा एमिनो लेवेनिक टेस्ट कब होता है, तो लेड पॉइजनिंग कंडीशंस में होता है। यूरिन में फिनाइल कीटोनूरिया टेस्ट, तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट होता है जो कि ग्रीन कलर का आता है। यूरिन में होमोजेस्टिक एसिड, तो ब्लैक कलर ऑन स्टैंडिंग होता है। यूरिन में मैपल सिरप ऑर्डर कॉज ब्रांच्ड चेन कीटो एसिडी यूरिया, ठीक है। यूरिन में सल्फर ग्रेन्यूल्स, तो
एक्टिनोमाइसिस कंडीशंस में सल्फर ग्रेन्यूल्स दिखाई दे सकते हैं। यूरिन में सिस्टोसोमा हिमेटोबियम इन्फेक्शन, तो यूरिन में सिस्टोसोमा हिमेटोबियम इन्फेक्शन किस कंडीशंस में, ब्लैडर कार्सिनोमा का रिस्क हाई हो जाएगा। यूरिन कलेक्शन फॉर कल्चर, यूरिन कल्चर के लिए अगर हमें कलेक्शन करना हो तो मिड स्ट्रीम क्लीन कैच लेते हैं। यूरिन में कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स कब दिखाई देंगे, कैसे दिखाई देंगे, तो डंबल शेप के दिखाई देते हैं। यूरिन में हिप्यूरिक एसिड क्रिस्टल्स कैसे दिखाई देंगी, तो यूरिन में हिप्यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं निडल शेप के दिखाई देंगे। यूरिन में जेंथाइन क्रिस्टल्स कैसे दिखाई देंगे, स्पेरिकल ब्राउन कलर के। यूरिन में ड्रग क्रिस्टल्स कैसे दिखाई देंगे, तो सल्फा या एम्पिसिलिन कंडीशंस में। यूरिन में क्लूसेल्स बैक्टीरियल वेजाइनोसिस कंडीशंस में। यूरिन साइटोलॉजी पैप स्टेन तो मैलिग्नेंसी स्क्रीनिंग के लिए करते हैं। यूरिन साइटोलॉजी इन ब्लैडर कैंसर तो मैलिग्नेंट ट्रांजिशनल सेल्स का करते हैं। यूरिन में मेलाकोपिया फाइंडिंग, ठीक है, तो यूरिन में मेलाकोप्लेकिया फाइंडिंग किसके लिए, मेलाइकिस गुटमैन बॉडीज के लिए। यूरिन में डिकॉय सेल्स, तो यूरिन में डिकॉय सेल्स तो पॉलीमा वायरस इन्फेक्शंस की कंडीशंस में दिखाई देंगी। यूरिन साइटोलॉजी पैरिस सिस्टम जो कि स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग सिस्टम होती है। यूरिन में टॉम हॉर्सफॉल प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, ठीक है, तो यूरिन में टॉम हॉर्सफॉल प्रोटीन कब दिखाई देगा, मैट्रिक्स ऑफ कास्ट, ठीक है। यूरिन में बीटा एचसीजी डिटेक्शन क्या डिटेक्ट करेगा, प्रेगनेंसी टेस्ट, जो हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं किस पे बेस्ड होता है, बीटा एचसीजी डिटेक्शन पे बेस्ड होता है, ठीक। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट का प्रिंसिपल क्या होता है, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी होती है। फॉल्स पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, अगर फॉल्स पॉजिटिव आ रहा है प्रेगनेंसी टेस्ट में तो किस कंडीशंस में हो सकती हैं, ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर की कंडीशंस में आ सकती हैं, ठीक है। यूरिन में ड्रग स्क्रीनिंग, यूरिन में अगर ड्रग को स्क्रीन करनी हो तो कौन सा टेस्ट, इम्यूनो एसे लगाते हैं। यूरिन में ओपिएट्स डिटेक्शन, यूरिन में ओपिएट डिटेक्शन कैसे करते हैं, तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी द्वारा करते हैं। यूरिन में कैनाबिनॉइड डिटेक्शन कैसे करते हैं, इम्यूनो एसे द्वारा करते हैं। यूरिन में एम्फीटेमाइन डिटेक्शन कैसे करते हैं, इम्यूनो एसे द्वारा करते हैं। यूरिन टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीन कंफर्मेटरी टेस्ट तो गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री द्वारा करते हैं। यूरिन में इथेनॉल डिटेक्शन करना हो तो ड्राइक्रोमेट टेस्ट द्वारा करते हैं। यूरिन में एसीटोन डिटेक्शन करना हो तो लीगल्स टेस्ट करते हैं। यूरिन में क्लोराइड डिटेक्शन करना हो तो वॉलहार टेस्ट करते हैं। यूरिन में सल्फेट डिटेक्शन करना हो तो बैरियम क्लोराइड टेस्ट करते हैं। यूरिन में फॉस्फेट डिटेक्ट करना हो तो अमोनियम मोलिब्डेट टेस्ट करते हैं। यूरिन में कैल्शियम डिटेक्ट करना हो तो सल्कोविच टेस्ट करते हैं। यूरिन में मैग्नीशियम डिटेक्ट करना हो तो टाइटन येलो टेस्ट करते हैं। यूरिन में सोडियम डिटेक्ट करना हो तो फ्लेम फोटोमेट्री यूज़ करते हैं। पोटेशियम डिटेक्शन के लिए भी फ्लेम फोटोमेट्री यूज़ करते हैं। और यूरिन के एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंस कब होता है, किडनी, लीवर, मेटाबॉलिक डिजीज और डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। तो ये बच्चे था आपका टोटल 151 लाइनर्स ओनली फॉर यूरिन, ठीक है। अभी 101 लाइनर्स और करेंगे जो बचे खुचे बच गए हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी के, ठीक है। तो अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, अभी केवल यूरिन खत्म हुआ है। और इससे बाहर यूरिन से अगर एक भी क्वेश्चन आ गया तो मेरा नाम बदल देना। ये चीज़ें अगर आपको याद आ गई तो यूरिन से बाहर ज़िंदगी में किसी भी एग्ज़ाम में इससे बाहर यूरिन से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ो, अब करते हैं कुछ और क्वेश्चंस, ठीक है। बोन मैरो एस्पिरेशन का सबसे कॉमन साइट क्या होता है, देखो उसमें कुछ समझने का था भी नहीं, बस रटना है, इसलिए मैंने बहुत स्पीड से वो चीज़ें निकाली। अब कुछ समझने की चीज़ें आएंगी तो अब समझते समझते पढ़ेंगे, ठीक है। तो बोन मैरो एस्पिरेशन का सबसे कॉमन साइट क्या होता है, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। तो सबसे कॉमन साइट अगर पूछा जाए कि हमें बोन मैरो कलेक्ट करना हो तो सबसे कॉमन साइट एडल्ट के अंदर बताओ तो पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होता है, ठीक है। आगे बढ़ो, बोन मैरो बायोप्सी नीडल का नाम बताओ। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होती है बोन मैरो बायोप्सी नीडल और एक होती है बोन मैरो एस्पिरेशन नीडल, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंसेस याद रखना, जब भी बायोप्सी नीडल पूछी जाएगी तो जेमसीडी नीडल जो होती है वो बोन मैरो बायोप्सी नीडल होती है। लेसमन स्टेन किस में यूज़ किया जाता है, तो लेसमन स्टेन हम बोन मैरो स्मीयर में यूज़ करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा यूरिन का नॉर्मल पीएच। अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि स्टूल का नॉर्मल पीएच कितना होता है, तो स्टूल का नॉर्मल पीएच जो होता है वो 6.5 से लेकर 7.5 तक का होता है। ऑकल्ट ब्लड टेस्ट इन स्टूल किसके लिए है, तो अगर हम बोलते हैं ना टेस्ट करते हैं ऑकल्ट ब्लड स्टूल टेस्ट, तो किसके लिए होता है ये, हिडन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग डिटेक्शन के लिए ऑकल्ट ब्लड टेस्ट इन स्टूल करते हैं, ठीक है। स्टूल में चारकॉट लाइडेंट क्रिस्टल्स ये किस डिजीज में दिखाई देंगे, तो अगर स्टूल में चारकॉट लाइडेंट क्रिस्टल्स दिखाई दे रहे हैं अमेबियासिस कंडीशंस में दिखाई देंगे, ठीक है। स्टूल में क्लू सेल्स किस इन्फेक्शन में मिलेंगे, तो अगर बैक्टीरियल वेजाइनोसिस है, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस कंडीशंस में स्टूल में क्लू सेल्स इन्फेक्शन देखने को मिलेगा।
स्पुटम सैंपल का बेस्ट कलेक्शन टाइम, अगर हमें स्पुटम सैंपल कलेक्ट करना हो तो इसका बेस्ट कलेक्शन टाइम क्या होता है, तो अर्ली मॉर्निंग डीप कफ होता है जो स्पुटम सैंपल का बेस्ट कलेक्शन टाइम। स्पुटम में कुस्मांस स्पाइरल किस कंडीशंस में दिखाई देते हैं, स्पुटम में कुस्मांस स्पाइरल्स किस कंडीशंस में मिलते हैं, तो ब्रोंकियल अस्थमा के कंडीशंस में मिलते हैं। स्पुटम में डायट्रिस्ट प्लग किस में पाए जाते हैं, तो स्पुटम में डायट्रिस्ट जो प्लग होते हैं ये ब्रोंकेस्टिस की कंडीशंस में पाए जाते हैं। कलेक्शन का CSF कलेक्शन का कॉमनेस्ट साइट, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो अगर हमें CSF कलेक्शन करनी हो, CSF कलेक्ट करना हो तो इसका कॉमन साइट क्या होता है, लंबर पंचर होता है मेथड, और जो कॉमन साइट होती है L3 L4 स्पाइन या L4 L5 स्पेस, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। CSF का नॉर्मल वॉल्यूम कितना होता है एडल्ट में, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो नॉर्मल वॉल्यूम जो होता है CSF का 90 से लेकर 150 ml तक का होता है। CSF प्रेशर कितना होना चाहिए नॉर्मल, तो 70 से 180 mm H2O होना चाहिए। CSF अपीयरेंस इन ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस, तो जो CSF का अपीयरेंस होता है, अगर ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस हो रखी होती है तो इस कंडीशंस में CSF का अपीयरेंस कैसा होगा, CSF कैसा दिखेगा, कॉब वेब क्लॉट फॉर्मेशन की कंडीशंस में दिखाई देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, CSF इन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कैरेक्टर, जो CSF होता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कैरेक्टर में कैसा दिखेगा, टर्बिड दिखेगा, हाई प्रोटीन के साथ होगा, लो शुगर के साथ होगा और न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज मिलेंगे, ठीक है। CSF इन वायरल मेनिंजाइटिस, अब देखो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस और वायरल मेनिंजाइटिस दोनों में डिफरेंस है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की कंडीशंस में टर्बिड दिखेगा CSF हमेशा, और वायरल मेनिंजाइटिस अगर हो रखी हो तो CSF क्लियर दिखेगा। बिल्कुल डिफरेंस समझ में आ गया। इसके अलावा यहाँ न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए थे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में, यहाँ लिम्फोसाइट्स बढ़ जाएंगे, ठीक। इसके अलावा यहाँ हाई प्रोटीन थे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में, यहाँ मॉडरेट प्रोटीन दिखाई देंगे, और ठीक है यहाँ पर लो शुगर थे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में, और वायरल मेनिंजाइटिस अगर हो गई हो तो नॉर्मल शुगर दिखाई देंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन को मार लेना 5 स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। CSF में इंडिया इंक टेस्ट जो होता है ये किसके लिए होता है, तो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मांस के लिए CSF में इंडिया इंक टेस्ट किया जाता है। साइनोवियल फ्लूइड नॉर्मल विस्कोसिटी किस कारण से होती है, तो साइनोवियल फ्लूइड विस्कोसिटी हाई एलोरोनिक कंडीशंस में होती हैं। साइनोवियल फ्लूइड में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स किस में पाए जाते हैं, तो साइनोवियल फ्लूइड में जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं ये गाउट डिजीज में पाए जाते हैं, ठीक है। ये निडल शेप के होते हैं और निगेटिवली बाइफ्रेंजेंट होते हैं। साइनोवियल फ्लूइड में कैल्शियम फास्फोरस क्रिस्टल्स कब दिखाई देंगे, तो सूडो गाउट कंडीशंस में दिखाई देंगे, रोम्बॉइड होते हैं और पॉजिटिवली बाइफ्रेंजेंस होते हैं। एसाइटिक फ्लूइड इन टीबी पेरिटोनिस का नेचर कैसा होता है, एसाइटिक फ्लूइड इन टीबी पेरिटोनाइटिस में इसका नेचर कैसा होगा, स्ट्रॉ कलर का होगा, हाई प्रोटीन के साथ होगा और लिम्फोसिस्टिक होगा, ठीक है। एसाइटिक फ्लूइड का इन सिरोसिस का नेचर कैसा होगा, सिरोसिस के अंदर जो एसाइटिक फ्लूइड होगा इसका नेचर कैसा होगा, तो क्लियर होगा, लो प्रोटीन के साथ होगा, ट्रांसड्यूट होगा। इसके अलावा प्लूरल फ्लूइड में एडिनोसाइन डी एमिनेस ADA ये किस कंडीशंस में हाई होगी, तो ट्यूबरकुलस कंडीशंस में हाई होगी, ठीक। प्लूरल फ्लूइड में RBC प्रेजेंस किस कंडीशंस में दिखाई देंगी, तो मैलिग्नेंसी हो गई या पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इस कंडीशंस में प्लूरल फ्लूइड में RBC प्रेजेंस दिखाई देगी, ठीक। पेरिकार्डियल फ्लूइड का नॉर्मल अपीयरेंस कैसा होगा, तो पेरिकार्डियल फ्लूइड कैसा दिखेगा, आपको क्लियर दिखेगा, साथ के साथ हल्का येलो कलर का दिखेगा, पेल येलो कलर का, सॉरी हल्का नहीं पेल येलो, ठीक है। गैस्ट्रिक एनालिसिस टेस्ट में बेसल एसिड आउटपुट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बाव, ठीक है। तो गैस्ट्रिक एनालिसिस में बाव का नॉर्मल कितना होता है, 1 से लेके 5 m इक्विवेलेंट पर आवर का होता है। एनालिसिस टेस्ट में एक्लोराइड्रिया किस कंडीशंस में होगी, तो परनीशियस एनीमिया की कंडीशंस में होगी। स्टूल एग्जामिनेशन में फैट ग्लोब्यूल्स इंक्रीज किस में हुए मिलेंगे, तो स्टूल एग्जामिनेशन में फैट ग्लोब्यूल्स कब इंक्रीज होंगे, स्टेटोरिया कंडीशंस में होंगे, ठीक है। सीमेन वॉल्यूम का नॉर्मल कितना होना चाहिए, तो सीमेन वॉल्यूम कितना नॉर्मल है, अगर 1.5 से लेके 5 ml तक का है तो ये नॉर्मल है। सीमेन में स्पर्म कंसंट्रेशन कितना नॉर्मल होता है, तो मोर देन या इक्वल टू 15 ml/ml नॉर्मल होता है। स्पर्म मोटालिटी नॉर्मल परसेंटेज, अगर स्पर्म मोटाइल है तो इसकी नॉर्मल मोटालिटी कितनी होनी चाहिए, मोर देन 40% या इक्वल टू 40% मोटाइल होने चाहिए। सीमन में फ्रक्टोज एब्सेंट कब होगा, तो कोनेंजाइटल एब्सेंस ऑफ सीमन वेसिकल में फ्रक्टोज एब्सेंट होगा। सीमन लिक्विफिकेशन टाइम कब नॉर्मल होगा, विदिन 30 मिनट। CSF में ओलिगो क्लोनल बैंड्स, ठीक है, तो CSF में ओलिगो क्लोनल ब्लैंड की डिजीज का मार्कर है, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मार्कर है। बोन मैरो में
ड्राई टैप किस कंडीशंस में होंगे, ठीक है। तो बोन मैरो में अगर ड्राई टैप दिखाई दे रहे हैं किस कंडीशंस में, माइलोफाइब्रोसिस की कंडीशंस में होंगे। बोन मैरो सेलुलरिटी नॉर्मल किस रेशियो में होता है, बोन मैरो सेलुलरिटी जो होती है 50% सेल होते हैं और 50% फैट होते हैं, ठीक। स्टूल में गाइडिया लैम्बिया किस टेस्ट से डिटेक्ट होता है, अगर स्टूल में हमें गाइडिया लैम्बिया को डिटेक्ट करना हो तो कौन से टेस्ट से करेंगे, वेट माउंट और एलिजा एंटीजन टेस्ट द्वारा करेंगे। स्पुटम सैंपल को फिक्स करने के लिए कौन सा फिक्सेटिव बेस्ट है, तो स्पुटम सैंपल को फिक्स करने के लिए 95% इथेनॉल एल्कोहल बेस्ट होता है। सीएसएफ में जैंथोक्रोमिया किसका संकेतक है, तो सीएसएफ में अगर जैंथोक्रोमिया मिल रहा है तो सब एरेक्नॉइड हीमोरेज का संकेतक है। सीएसएफ में माइलिन बेसिक प्रोटीन टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो सीएसएफ में माइलिन बेसिक प्रोटीन टेस्ट जो होता है वो डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए की जाती है, ठीक है। साइनोवियल फ्लूइड की स्ट्रिंग टेस्ट किसके लिए होती है, तो अगर साइनोवियल फ्लूइड में स्ट्रिंग टेस्ट करना हो तो विस्कोसिटी चेक करने के लिए होती है, ठीक है। विस्कस है या नहीं है उस कंडीशंस में साइनोवियल फ्लूइड स्ट्रिंग टेस्ट की जाती है। प्लूरल फ्लूइड में पीएच अगर लेस देन 7.2 है तो ये किस कंडीशंस में होती है, तो इम्फीमा की कंडीशंस में प्लूरल फ्लूइड में पीएच लेस देन 7.2 होगा। गैस्ट्रिक जूस में पैराइटल सेल्स एब्सेंट्स ये किस में दिखाई देगी, तो अगर गैस्ट्रिक जूस में पैराइटल सेल्स हैं अगर ये एब्सेंट हैं तो परनीशियस एनीमिया की कंडीशंस में होंगी, ठीक है। बोन मैरो एस्पिरेशन कॉन्ट्रा एडिक्शन क्या हो सकता है, तो हीमोफीलिया हो सकता है। सीमन में वाइटलिटी टेस्ट किससे करते हैं, इयोसिन नाइग्रोसिन स्टेन द्वारा करते हैं। सीमन एनालिसिस में मॉर्फोलॉजी एबनॉर्मलिटी किस स्टेन द्वारा देखते हैं, तो सीमन एनालिसिस में मॉर्फोलॉजी एबनॉर्मलिटी हम देखते हैं पेप्निकोलोव स्टेन द्वारा। स्टूल में रिड्यूसिंग सबस्टेंस किस में पॉजिटिव आते हैं, तो स्टूल में रिड्यूसिंग सबस्टेंस लैक्टोज इंटॉलरेंस में पॉजिटिव आते हैं। स्पुटम फॉर एएफबी बेस्ट स्टेन, अगर एएफबी बेस्ट स्टेन का स्पुटम बताया तो जेडएन स्टेन किया जाता है। सीएसएफ में ग्लूकोज की नॉर्मल वैल्यू 40 से 70 mg/dl होती है। सीएसएफ में प्रोटीन की नॉर्मल वैल्यू 15 से 45 mg/dl होती है। सीएसएफ में क्लोराइड की नॉर्मल वैल्यू 118 से 132 m इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। प्लूरल फ्लूइड या सीरम प्रोटीन का रेशियो अगर लेस देन 0.5 है तो ये क्या इंडिकेट करेगा, ट्रांसड्यूट इंडिकेट करेगा। प्लूरल फ्लूइड अपॉन सीरम प्रोटीन का रेशियो अगर मोर देन 0.5 है तो क्या इंडिकेट करेगा, एक्सड्यूट इंडिकेट करेगा। स्टूल में हुकवर्म एग कैसे दिखते हैं, स्टूल में हुकवर्म एग जो होते हैं वो ओवल शेप के, थिन सेल के और सेगमेंटेड ओवम दिखते हैं, ठीक है। स्टूल में टीनिया सैगिनाटा एग का कैरेक्टर क्या बताओ, तो स्टूल में अगर टीनिया सैगिनाटा एग पाए जा रहे हैं तो रेडियल स्ट्रिएशंस विद हेक्सा एसेंथ एम्ब्रियो के साथ दिखाई देंगे, ठीक है। सीएसएफ में ग्राम स्टेन किस कंडीशन में सबसे ज़्यादा यूजफुल है, तो सीएसएफ में जो ग्राम स्टेन है या बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के कंडीशन में सबसे ज़्यादा यूजफुल है। साइनोवियल फ्लूइड में म्यूसिन क्लॉट टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो क्वालिटी ऑफ हाई एल्यूरोनिक एसिड के लिए साइनोवियल फ्लूइड में म्यूसिन क्लॉट टेस्ट किया जाता है। एसाइटिक फ्लूइड में सैक SAAG जिसको बोलते हैं सीरम एसाइड्स एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट, अगर ये मोर देन 1.1 g/dl है तो किसका सजेस्टिव है, पोर्टल हाइपरटेंशन का सजेस्टिव है। एसाइटिक फ्लूइड में सैक अगर लेस देन 1.1 g/dl है तो सजेस्टिव किसका होगा, तो टीबी मैलिग्नेंसी और पैनक्रिएटाइटिस का सजेशन होगा। बोन मैरो में आयरन स्टोर डिटेक्ट करने के लिए कौन सा स्टेन, अगर बोन मैरो में हमें आयरन डिटेक्ट करना हो तो प्रूशियन ब्लू स्टेन इस्तेमाल करते हैं, ठीक। स्टूल में ऑकल ब्लड टेस्ट के लिए कौन सा केमिकल प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं, तो ग्लोइक टेस्ट इस्तेमाल करते हैं जो कि सूडो परऑक्सीडेज एक्टिविटी ऑफ हीमोग्लोबिन पर बेस्ड होता है। सीएसएफ में इंडिया इंक पॉजिटिव होने पर कैप्सूल दिखाई देता है किस ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, तो क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स की। प्लूरल फ्लूइड में मीजोथीलियल सेल इंक्रीज होंगे किस कंडीशंस में, मैलिग्नेंसी की कंडीशंस में। गैस्ट्रिक एनालिसिस टेस्ट में पेंटागैस्ट्रिन किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो गैस्ट्रिक एनालिसिस टेस्ट में पेंटागैस्ट्रिन जो होगा स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सीमेन में पीएच का नॉर्मल रेंज कितना होता है, तो 7.2 से लेके 8 तक होता है। स्टूल में ऑकल ब्लड टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव किससे हो सकता है, तो स्टूल में ऑकल ब्लड टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव कब आएगा, रेड मीट, सर्टेन वेजिटेबल्स या आयरन थेरेपी में आ सकता है। बोन मैरो में मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया का हॉलमार्क क्या है, तो बोन मैरो में मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया का हॉलमार्क होता है जैंट, मेटामाइलोसाइट्स और मेगैलोब्लास्ट, ठीक है। स्टूल में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का सिस्ट कैसा दिखता है, तो स्टूल में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का जो सिस्ट होता है 1 से 4 न्यूक्लियाई विद क्रोमेटिड बॉडीज के साथ दिखाई देंगे, ठीक है। स्पुटम में आरबीसी किस में अधिक मिलते हैं, स्पुटम में अगर आरबीसी पाए जाते हैं तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है या कार्सिनोमा लंग हो सकता है, ठीक है।
प्लूरल फ्लूइड स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर लेस देन 1.015 से है तो इसका किसका सजेस्टिव है, तो ट्रांसड्यूट का। और प्लूरल फ्लूइड स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर मोर देन 1.015 से अधिक है तो ये किसका सजेस्टिव है, तो एक्सट्यूट का, ठीक है। CSF लैक्टेट अगर लेस देन मोर देन 35 mg/dl है तो किसका संकेत है, तो ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का संकेत होता है। CSF लैक्टेट नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 10 से 22 mg/dl होती है। बोन मैरो में प्लाज्मा सेल कब इंक्रीज होगा, मल्टीपल माइलोमा में इंक्रीज होगा। CSF सेल काउंट का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, तो 0 से 5 सेल पर माइक्रोलीटर आर लिम्फोसाइट्स होते हैं। स्पुटम में इलास्टिक फाइबर्स किस में प्रेजेंट होता है, तो लंग एब्सेसिस, टीबी या कार्सिनोमा में। स्टूल में स्ट्रॉन्गिलोइड्स लार्वा किस स्टेज से दिखते हैं, स्टूल वेट माउंट में दिखते हैं। साइनोवियल फ्लूइड में टर्बिड फ्लूइड किस में होता है, तो सेप्टिक आर्थराइटिस में साइनोवियल फ्लूइड में टर्बिड फ्लूइड दिखता है। एसाइटिक फ्लूइड मिल्की अपीयरेंस किस में दिखाई देगा, काइलोकस एसाइट्स के अंदर। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर एसाइटिक फ्लूइड मिल्की अपीयरेंस दिखाई देगा। प्लूरल फ्लूइड मिल्की अपीयरेंस किस में दिखाई देगा, तो काइलोथोरैक्स में दिखाई देगा। बोन मैरो में हाइपरसेलुलरिटी किस में दिखने को मिलेगी, तो बोन मैरो में हाइपोसेलुलरिटी जो होगी वो एप्लास्टिक एनीमिया में देखने को मिलेगी। बोन मैरो बायोप्सी में रीड स्टैनबर्ग सेल्स किस में देखने को मिलते हैं, बोन मैरो बायोप्सी में रीड स्टैनबर्ग जो सेल्स होते हैं ये हॉटकिंस लिम्फोमा में देखने को मिलते हैं। CSF ओपनिंग प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, तो मेनिंजाइटिस हो सकती है, SAH हो सकता है या ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। सीमेन में एबनॉर्मल स्पर्म हेड डिटेक्ट, एग्जाम्पल बताओ, तो एमॉर्फस हो सकते हैं, लार्ज हो सकते हैं या डबल हेड हो सकते हैं, ये एबनॉर्मल स्पर्म हेड होते हैं, ठीक है। सीमन में एबनॉर्मल टेल डिफेक्ट कब हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, एग्जाम्पल बताओ। कोलाइड हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, शॉर्ट हो सकते हैं या एब्सेंट हो सकते हैं, टेल ही नहीं होंगे, ठीक है। सीमन में एबनॉर्मल मिड पीस डिफेक्ट का एग्जाम्पल बताओ, तो थिक हो सकता है एबनॉर्मल मिड पीस, इरेगुलर हो सकता है मिड पीस या बेंट हो सकता है, ठीक है। स्टूल में ऑकल ब्लड टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है, तो जो होता है आईफोबिट, जिसको बोलते हैं इम्यूनोकेमिकल फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट, ठीक है। गैस्ट्रिक एनालिसिस में मैक्सिमम एक्सीडेंट आउटपुट MAO, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी, तो 10 से लेकर 25 M इक्विवेलेंट पर आवर होती है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। गैस्ट्रिक एनालिसिस में BAO या MAO अगर इसका रेशियो मोर देन 0.6 है किस में होगा, तो ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में होगा। स्पुटम फॉर मैलिग्नेंट सेल्स एक किस स्टेन में देखने को मिलेंगे, पैप्लिको लोव स्टेन में देखने को मिलेंगे। प्लूरल फ्लूइड में साइटोलॉजी पॉजिटिव किस कंडीशंस में होगा, मैलिग्नेंट इफ्यूजन में होगा। CSF में RBC विदाउट क्लॉटिंग किस में देखने को मिलेंगे, तो सब एरेक्नोइड हीमोरेज में देखने को मिलेंगे। CSF में RBC विद क्लॉटिंग अगर देखने को मिल रहे हैं तो ट्रोमेटिक टैप में देखने को मिलेंगे। एसाइटिक फ्लूइड इन मैग्नेंसी ये मैलिग्नेंसी किस नेचर के होंगे, हीमोरेजिक होंगे, हाई प्रोटीन के साथ होंगे, एक्सड्यूट होंगे। बोन मैरो में ड्राई टाइप का एक और कारण बताओ, तो एक्यूट ल्यूकीमिया होता है। CSF में न्यूट्रोफिल्स प्रीडोमिनेंस किस में होगा, तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में होगा, ठीक है। CSF में लिम्फोसाइट्स प्रीडोमिनेंस किस में होता है, तो वायरल टीबी मेनिंजाइटिस में होता है। स्टूल में माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में राइस वाटर स्टूल एग्जाम्पल एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो राइस वाटर स्टूल में माइक्रोस्कोपिक में कब दिखेगा, कोलेरा में दिखेगा। बोन मैरो में गाउचर सेल्स ये किस कंडीशंस में दिखाई देंगी, तो गाउचर्स डिजीज में दिखाई देंगी बोन मैरो में गाउचर सेल्स, ठीक है। और लिपिड स्टोरेज डिसऑर्डर से संबंधित होती हैं। बोन मैरो में सी ब्लू हिस्टोसाइड्स कब किस में पाए जाएंगे, तो बोन मैरो में सी ब्लू हिस्टोसाइड्स जो होते हैं नियमैन पिक डिजीज में दिखाई देंगे। तो बच्चों आपसे प्रॉमिस था कि हम 1000 वन लाइनर्स करेंगे, लेकिन हमने टोटल 1300 यानी 1300 वन लाइनर्स करा दिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। जिसने भी पूरी सीरीज मेहनत से शिद्दत से करी होगी, 2 से 3 बार वीडियोस देख लिए होंगे, उनको उम्मीद करता हूँ एम्स में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने सारे टॉपिक ऑलमोस्ट कवर करके चले हैं। अब वो अलग बात है कि बहुत डीप क्वेश्चन कर लिए, पूछ लिए गए, तो वो मात्र 5% लोगों से सॉल्व होते हैं, ठीक है। और कई सारे क्वेश्चन बिल्कुल किसी से भी नहीं सॉल्व होते, तो उसमें अपने आप को मत जोड़ना। जो आप पढ़ के जा रहे हो, आपसे वो कितना अच्छे से सॉल्व हो रहा है बस वो देखना, ठीक है। और सुनो, निगेटिव कम करना, अच्छे से जो क्वेश्चन आ रहे हो उन्हें ही अटेम्प्ट करना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपका एग्जाम बहुत बहुत अच्छा हो। ऑल द बेस्ट, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ठीक है। एग्जाम फोड़ के आना, क्रैक करके आना, एग्जाम अच्छे से दे के आना। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।